पुराने जमाने की बात है कि एक दिन बादशाह का गुजर एक ऐसे रास्ते से हो रहा था। रास्ते पर जाते हुए बादशाह की नजर एक मजदूर पर पड़ी। मजदूर जमीन से एक ऊंचे मकाम तक बगैर किसी परेशानी और थकावट के बड़े बड़े पत्थर ऊपर फेंक रहा था। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान हो जाता है और अपने वजीर से पूछता है, ऐसी क्या खास बात है इस आदमी में जो ये इतना तवाना, मजबूत और ताकतवर है। वजीर कुछ देर गौर से सोच में पड़ जाता है और फिर कदरे वसूख से जवाब देना शुरू करता है। आलमपना, जान की अमान चाहते हुए बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि यह मजदूर घरेलू नाचाकियों से बिल्कुल बेखबर है। इसकी बीवी उसे दिलो जान से प्यार करती है और हर वो काम करती है जिससे मजदूर को खुशी मिलती है और इस काम से दूर रहती है जिससे मजदूर को ठेस पहुंचता हो। दरबार में आते ही बादशाह ने अपने 2-3 दरबारियों को हुक्म दिया कि जाकर मजदूर की जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। दरबारी मजदूर के घर के पास पहुंच गए और मजदूर की जिंदगी का एक एक लम्हा नोट करते गए। हफ्ता भर दरबारियों ने मजदूर के बारे में काफी मालूमात इकट्ठे किए और वापस दरबार पहुंच गए। बादशाह ने बनफ़्से नफीस सबसे पूछना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह ने ताकत और मजबूती का राज जानने के लिए पूछा कि वो क्या खाता है। उनमें से एक दरबारी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमने ऐसी कोई खुराक घर में जाते हुए नहीं देखी जो मजबूती और ताकत पैदा करे। बादशाह सलामत, आम सा खाना ही वो घर लेकर आता है। बादशाह ने उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ दरियाफ्त किया, क़याम ताम, इबादात, मामलात, लेकिन कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। आखिर में वजीर ने दरबारियों से दरियाफ्त किया, आप लोगों ने कभी मजदूर को घर में तेज आवाज से बात करते हुए सुना है? सब दरबारियों ने यक जुबान होकर नफी में जवाब दिया। फिर पूछा गया, कभी हंसी की आवाज सुनी? सब दरबारियों ने एक बार फिर यक जुबान होकर हाँ में मुंडी हिला दी। वजीर ने बादशाह से इजाजत मांगी कि मैं कुछ वक्त लेकर मजदूर की बीवी को उससे बदजन करना चाहूंगा। उसके बाद आप देख लेना, वो काम तो क्या सही तरह चलना भी भूल जाएगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने रुपया पैसा देकर एक खूबसूरत नौजवान को मजदूर की बीवी को वरगलाने के लिए भेजा। मजदूर जब मजदूरी करने जाता तो खूबरू नौजवान मुख्तलिफ किस्म के तोहफे तहाइफ लेकर मजदूर की बीवी को दिया करता था। मजदूर की बीवी बेराह रवी इख्तियार कर गई। अब मजदूर की बीवी मजदूर से मीठे मुंह बात करना भी गवारा नहीं करती। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन शुरू हुई। मजदूर पर जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े। अब वो मेहनत मजदूरी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। अब वो कमर पकड़कर काम करता था। वजीर ने अब बादशाह से कहा कि अब मजदूर की हालत देखने चलते हैं। दोनों उस जगह चले जहां मजदूर काम कर रहा था। बादशाह उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। अब वो एक पत्थर उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थर रख कर आता। बादशाह से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने फौरन हुक्म दिया कि अब इस बेचारे मजदूर की जान छोड़ बख्शी कर दी जाए। वजीर ने मजदूर को बुलाकर सब कुछ समझा दिया कि दरअसल आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बादशाह सलामत को ये बात साबित करने के लिए हमने चाल चली और आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर गई। मजदूर समझदार आदमी था। घर आकर जब मगरिब की अजान होने लगी, मजदूर लोटा उठाकर वुजू के लिए चला गया। रास्ते में जबरदस्ती उसने लोटा गिराया, लोटा टूट गया। मजदूर धाड़े मारकर रोने लगा। बीवी ने जब शौहर के रोने की आवाज सुनी तो फौरन वहां चली गई। शौहर से पूछने लगी, क्यों रो रहे हो? शौहर ने जवाब दिया, लोटा टूट गया है। बीवी हैरानी से कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, नया लोटा ले लेना। शौहर ने अब लोटे के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा इस लोटे से पर्दा खत्म हो गया था, अब दूसरे लोटे के सामने खुद को बेपर्दा होने की वजह से रो रहा हूं। बेशक लोटे इतने महंगे नहीं हैं, पर मेरी इज्जत महंगी है। बीवी भी समझदार थी, फौरन अपने मियाँ का इशारा समझ गई और अपने मियाँ के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। और यूं मजदूर अब दोबारा तवाना, मजबूत और ताकतवर बन गया। दोस्तों, बीवियां अपने शौहरों की ताकत हुआ करती है। आप सब शादीशुदा बहनों से गुजारिश है कि आज से अपने शौहर के साथ हर दुख दर्द में बराबर की शरीक समझकर उनका हौसला बने। और जो बहनें गैर शादीशुदा हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे कर दे। और जिन भाइयों की शादी नहीं हुई,
अल्लाह उनको नेक सीरत, खूबसूरत और ऐसी बीवी अता फरमाए जो इनकी ताकत और हौसला हो। आमीन सुम्मा आमीन।